मैं इस बात की अभी गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे क्लास 9 के फाइनल एग्जाम का एक एक क्वेश्चन मैथ्स का इस वीडियो के अंदर से आएगा। अगर तुम इस वीडियो को भी सिर्फ कर लेते हो, मेरी इस बात की गारंटी है भाई, तुम्हारे क्लास 9 के मैथ्स के फाइनल एग्जाम के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 नंबर ऐसे ही आ रहे होंगे। इस बात की गारंटी है। तुम क्लास 9 के मैथ्स का फाइनल पेपर देके आना और फिर मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि भैया पूरा का पूरा पेपर इससे आया कि नहीं आया। तुम देखोगे तुम्हारे क्लास 9 का पूरा फाइनल पेपर इसी वीडियो से मैच करेगा। उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे, अगर मैंने भैया की बात मान ली होती और सारे क्वेश्चन कर लिए होते तो मेरे मैथ्स के पेपर में पूरे 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ गए होते। ये 6-7 क्वेश्चन अगर तुम कर लो, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। बस यही 7 क्वेश्चन मैंने दिए, इससे बाहर अगर आ गया ना भाई, नाम बदलूंगा, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। महारत हासिल हो जाएगी मैथ में भाई, इतना कर लोगे तो। तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा, तुम आगे हो जाओगे, इस वक्त मेरी गारंटी है। अब हम लोग क्लास 9 के मैथ्स के फाइनल एग्जाम पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन जो तुम्हारा मैथ्स के फाइनल एग्जाम पेपर में आने वाला क्लास 9 में इसी वीडियो के अंदर से आने वाला है। अगर तुम इस वीडियो कर लेते हो, तुम्हारे क्लास 9 के फाइनल एग्जाम में ट्रस्ट मी 100 आउट ऑफ 100 आ रहे होंगे। थोड़ा सा भैया पर ट्रस्ट कर लेना कि भैया सच बोल रहे होंगे भाई। 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैंने। ये मैथ पेपर लीक 9 के लिए इसीलिए बनाई है। अभी मैंने हाफ ईयरली एग्जाम में 10 का पेपर लीक किया था, सारे बच्चों का पेपर सेम आ गया था। मेरे को बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि भैया हमारे हाफ ईयरली में हम फेल हो चुके हैं, हमारे बिल्कुल नंबर नहीं आए, 9 के लिए भी पेपर लीक करो। इसलिए मैंने पेपर लीक किया कि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी, एकदम पेपर छप जाएगा जो बता दूंगा। हमारे चैनल से क्लास 10 का हर साल इंडिया टॉपर आता है, 99.2 99.3% वाले बच्चे आते हैं 9 क्लास में। मैं गारंटी दे रहा हूं, जो बता दूंगा ना भाई, पेपर में अगर नहीं आएगा ना, नाम बदल लूंगा, इस बात की गारंटी। थोड़ा सा भैया पर ट्रस्ट करना, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना। हर चैप्टर से मैं गिन के 5 से 10 क्वेश्चन दूंगा, 5 से 10। उतना अगर तुम कर लेते हो इनफ रहेगा तुम्हारे लिए, उतना कर लेते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ा, 5 से 10 क्वेश्चन हर चैप्टर से कर लो, मेरी इस बात की गारंटी भाई। इससे बाहर अगर आ गया ना, नाम बदल लूंगा, इस बात की गारंटी है। क्लियर वाली बात है। अगर तुम इस वीडियो कर लेते हो, सारे क्वेश्चन कर लेते हो, मेरी इस बात की गारंटी, इससे बाहर नहीं आएगा। मैथ्स के पेपर में तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। थोड़ा सा भैया पर ट्रस्ट करना। 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 6 साल का एक्सपीरियंस है। चैनल से इंडिया टॉपर आ चुका है, इस बार 9 का भी एकदम टॉपर। अगर तुम कर लोगे इस वीडियो को, मेरी इस बात की गारंटी, मैथ्स में तुम अपने क्लास के टॉपर बन जाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर लीक, शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम 11 नंबर का, ध्यान से 10 नंबर का पेपर तुम्हारा आता है इससे। ठीक है, और इस वीडियो करने के बाद भाई 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे मैथ्स में कंफर्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी। एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना, इससे बाहर नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। 10 के पेपर में सारे क्वेश्चन मैच होते हैं, 9 के भी सारे होंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इन टीचर्स। भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी भाई। ये क्वेश्चन 110 पॉइंट गारंटी है, ये तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट नजर आएगा, डायरेक्ट छपा हुआ नजर आएगा भाई। और 2 से 3 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे, इसको तुम बिल्कुल अच्छे से कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारी, सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हारा नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा ये P by Q के फॉर्म में रहने वाला। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या? राइट सम नंबर्स होल डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉट टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब ये तुम्हारे एग्जांपल देना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर जनरली पूछे जाता है। क्लियर वाली बात है, इसको तुम अच्छे से कर लेना। ठीक है, जितने क्वेश्चन दूंगा सारे कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी डंके की चोट पे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल में तुम क्लासिफाई कर दो, और इससे एमसीक्यू और 3 नंबर का दोनों बनते हैं। क्लियर वाली बात है। तो एमसीक्यू भी इससे बनते हैं, इसको तुम अच्छे से कर लेना। एमसीक्यू किसी भी तरीके से घुमा के दे दिया जा सकता है, मैं सब कुछ समझा दूंगा, इससे एमसीक्यू बनते हैं। क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या? राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन में तुम्हें लिखना है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको तुम्हारा क्या? रेशनलाइज। भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी। रेशनलाइज वाला क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर में नहीं छपा ना भाई, नाम बदल लूंगा, इस बात की गारंटी है। इस चैप्टर से अगर कुछ आता है तो रेशनलाइज वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है भाई। रेशनलाइज, तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन और P by Q वाला, ये दो तीन चीजें बार बार आती है पेपर में। क्लियर वाली बात है, इसको तुम अच्छे से कर लेना। उसके बाद तुम्हारा क्या? सिंप्लीफाई करने के लिए भी आता है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंट √5 इन द फॉर्म ऑफ नंबर लाइन। भाई साहब ये भी छप गया, ये भी आ गया पेपर में। अगर तुम इतना कर ले, वो ये 6-7 क्वेश्चन अगर तुम कर लो, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। बस यही 7 क्वेश्चन मैंने दिए, इससे बाहर अगर आ गया ना भाई, नाम बदलूंगा, इससे बाहर पेपर नहीं आ सकता। इतना तुम कर लो, किंग बन गए, किंग बन गए भाई। मैं बता रहा हूं, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है और मैंने क्लास 12 के आगे की मैथ्स पढ़ रखी है। समझ रहे हो बात को? आगे की मैथ्स पढ़ रहे तो मुझे मैथ्स में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। जो बता दूंगा पेपर में छप जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इतना कर लोगे चैप्टर खत्म है। ठीक है, लीक है, पूरा खत्म हो गया। इतना कर लोगे, इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, समझ गए? हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में। अब पॉलिनोमियल्स में क्या है तुम्हारा? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रहेगी पॉलिनोमियल पे। तुम समझ जाना, जीरोस और पॉलिनोमियल तुम्हें निकालने आना चाहिए, फैक्टराइज करने आना चाहिए। समझ रहे बात को? ये 2 चीजें इसमें आएगी। क्लियर वाली बात है। आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या? अब इसको वेरीफाई करना और अगेंस्ट देखना, ये तुम कर लोगे, इजी है तुम्हारा। ठीक है, वेरीफाई करना, जीरोस निकालना है। ठीक है, उसको तुम्हारा क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है, तुम्हें बताना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इससे एमसीक्यू भी बन जाते हैं। मैं क्लियर बता दे रहा हूं। ठीक है, 3 नंबर का भी क्वेश्चन बनते हैं। उसको तुम्हारा क्या? राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। अब डिग्री पूछा, भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी भाई। डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट छपेगा, डायरेक्ट
डायरेक्ट छपेगा, इस बात की गारंटी। इसको तुम अच्छे से करना, पेपर में सीधा नजर आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, अब तुम्हारा कुछ आइडेंटिटीज है पॉलिनोमियल वाले, आइडेंटिटी 1 2 3 4, इसको तुम कॉपी पेन लेकर नोट कर लो, रट लो भाई, इससे तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, रट लेना, ठीक है। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको रट लेना, कॉपी पेन लेके काम आएगा आगे, ठीक है। मैं बताऊंगा तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा क्या, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल x+1 हैज फैक्टर। अब इसका फैक्टर कौन सा है, तो अब फैक्टर तुम्हें निकालना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। तो ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लो। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x², ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यू भी बन जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू बन जाते हैं इससे। उसको तुम्हारा फैक्टराइज, भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी भाई। ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर नहीं छपा ना भाई, नाम बदल लूंगा, इस बात की गारंटी है। ये क्वेश्चन 110 पॉइंट है, तुम्हारे 9 के पेपर में छपा हुआ नजर आएगा। तुम कुछ करना मत करना, पॉलिनोमियल से फैक्टराइज वाला काम तुम कर लेना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं 3 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे। ये 3 नंबर वाला काम तुम कर लेना, इस बात की गारंटी है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर फैक्टराइज, ये भी फैक्टराइज कर लेना भाई, 3 नंबर बिल्कुल कंफर्म है, कंफर्म है भाई। ये फैक्टराइज तुम अच्छे से कर लेना, एकदम बिल्कुल पेपर में छपेगा, इस बात की गारंटी। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इस बार कोई बच्चा फेल किया भाई, 90 से कम किसी के नहीं आने वाले। जो फेल में तुम लोग कंप्लेन कर रहे थे भैया हम फेल हो गए, 90 से कम नहीं आने वाले, इस बात की गारंटी है। 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे। सारे सब्जेक्ट का लीक कर दूंगा, सारे सब्जेक्ट का। मैथ कर दिया है, साइंस करने वाला, एसएसटी करने वाला, इंग्लिश सब करने वाला, पूरा डेट दे दिया है, डेली करने वाला भाई। सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ रहे, पूरा 9 का पेपर इस चैनल पे लीक करने वाला हूं मैं। चैनल में तुम चेक कर लेना आके, पूरा डेट हमने दे रखा है, समझ रहे बात को। सब्सक्राइब कर लेना, चैनल में चेक करो, पूरा क्लास 9 का पेपर मिल जाएगा तुम्हें। क्लियर वाली बात है, तुम्हें अच्छे से चेक कर लेना, पूरे सारा तुम्हारा मैथ है, साइंस है, एसएसटी और इंग्लिश सब मिल जाएगा, पूरा लीक कर दिया, टॉप मार दोगे तुम। क्लियर वाली बात है। और जो अभी नहीं हुआ तो कल साइंस आ जाएगा, परसों एसएसटी आ जाएगा, उसके अगले दिन इंग्लिश आएगा। क्लियर वाली बात है। मैं हूं ना यार, तुम डर क्यों रहे हो, बिल्कुल टॉप मारवा के छोड़ूंगा, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, फाइंड वेदर द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के वेयर x-1 इज ए फैक्टर ऑफ PS, x माइनस फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग के साथ तुम्हें डिटरमाइन करना केसेस लेके, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है। उसके बाद फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, भाई साहब ये भी छप गया, ये भी 110/90, ये भी तुम्हारा डायरेक्ट अगर जीरो फैक्टराइजेशन, यही दो चीज पॉलिनोमियल से आती है भाई, उससे बाहर पेपर नहीं आता। क्लियर वाली बात है। इसको तुम अच्छे से कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। इसको तुम अच्छे से कर लेना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो यार, इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के नहीं पढ़ना, इससे नंबर कम आएंगे। पॉलिनोमियल से 12 नंबर का पेपर आ रहा था, तुम्हें दिखा होगा। पॉलिनोमियल से 12 नंबर का पेपर आ रहा था, मैं बताया स्टार्टिंग में नहीं बताया होगा, 12 नंबर का, ठीक है। नंबर सिस्टम से 10 नंबर का, लेकिन इससे नंबर कम आ रहा है, ठीक है। इससे तुम्हारा एक ही क्वेश्चन आएगा, ये वाला, यही छपेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। फाइंड एब्सिस का बोलेगा, ऑर्डिनेट बोलेगा, फिर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई बोलेगा, और क्वाड्रेंट के बारे में पूछा, कुछ क्वाड्रेंट तुम्हें दे दी जाएंगे। तो यही क्वेश्चन इससे बनेगा, इससे बाहर पेपर नहीं बनता, इससे सिर्फ यही क्वेश्चन इससे बनेगा, इससे बाहर पेपर नहीं बनता। क्लियर वाली बात है। इसको तुम कर लोगे, इसमें किंग बन जाओ, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं तुम्हें, ठीक है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसका तुम्हारा क्या, एक्सप्रेस, अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तुम्हारा 8 नंबर का आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा 8 नंबर का, नंबर ही बता दे रहा हूं, कितने नंबर का आएगा वो भी बता दे रहा हूं। क्लियर वाली बात है, नंबर ही बता दे रहा हूं। अब इसमें पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c। इसे एमसीक्यू भी बन सकता है, ध्यान रखना। इंडिकेट a b and c पूछेगा तुम्हारा, तो इसे एमसीक्यू भी और 3 नंबर का ही बन सकता है। उसके बाद तुम्हारा क्या रहेगा, राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा, भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी। इस चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने आएगा, तो तुमको अच्छे से कर लेना। जितने पेयर ऑफ लीनियर, जितने क्वेश्चन से बनते हैं जनरली, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना ही आता है, जरा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है, तो सॉल्यूशन निकालना तो मैं अच्छे से आना चाहिए। क्लियर वाली बात है, ठीक है। और एबीसी के वैल्यूज पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द, क्या बोलता है, ऑफ द इक्वेशन 2x इतना विच आर नॉट। अब कौन सा सॉल्यूशन है इसके, तो तुम निकाल के पता कर लोगे भाई। उसका तुम्हारा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी। के वाला क्वेश्चन भी 100% और पेपर में आएगा, इसको तुम रट लेना, घोट लेना, इसको तुम लगा लेना। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं भाई, के वाला क्वेश्चन जनरली 9 के पेपर में देखा, जनरली पेपर में आता है। मैं ऐसा ही नहीं है, बहुत सारी मैं स्टडी करके आया, मैं बहुत पकड़ के आया हूं पेपर को, समझ रहे बात को। जनरली क्वेश्चन पेपर में आता है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी भलाई हो जाएगी, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, अब इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री। अब इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री में तुम्हारा 6 नंबर का पेपर इससे आएगा। इसमें तुम्हारा क्या क्या आएगा, सबसे पहले तुम्हारा इससे लर्न ऑल पोस्टुलेट्स और एक्सियम को और पोस्टुलेट को तुम्हें लर्न कर लेना, उससे तुम्हारे पेपर में बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ जाता है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या है, ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन। अब कुछ क्वेश्चन बनेंगे ए सी अप्रूव करने के लिए तुम्हें आएगा, दूसरा क्वेश्चन ये वाला बनता है। तीसरा तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसका तो चौथा क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला बनता है, फिगर एबीसीडी बोलता है, फिर यहां पर भी प्रूव कर। जनरली इस चैप्टर से तुम्हें प्रूव करने आएगा, समझ बात को, प्रूव करने आएगा। तो प्रूफ वाले सारे क्वेश्चन मैंने दे दिए, इतना तुम कर लोगे, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या है, वाई आर एक्सियम। अब तुम्हें एक्सियम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन निकालो, इससे बाहर नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा। इसके आंसर तुम आराम से गूगल से देख सकते हो, इतना कर लोगे, क्वेश्चन लिख करके देते रहो भाई, आंसर तुम कॉपी में नोट कर लेना, इसको रिवाइज करके चले जाना, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इस क्वेश्चन 6 नंबर कंफर्म होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आगे लाइंस एंड एंगल। अब ये चैप्टर बड़ा है, मजेदार है, लेकिन इससे 8 नंबर का ही आता है। ठीक है, क्या क्या आता बता रहा हूं। जनरली तुम्हें लाइंस एंड एंगल से जनरली तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू खोजनी है। ठीक है, तो ये वाला फिगर तुम्हारा पहला आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू खोजने, ये एबीसीडी क्या है, एक्स क्या, समझ रहे बात को। उसको तुम्हारा क्या, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा आएगा, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स इतना तो वाई इतना है, रेशियो इतना है, तो ये तुम्हारा एक्स वाई जेड की वैल्यू। इसमें कुछ चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो एंगल है किसी भी मान के चलो कोई भी परपेंडिकुलर लाइन रहती है, तो ये 90 डिग्री रहता है, ये 90 डिग्री रहता है। ठीक है, समझ रहे बात को। और इसका पूरा सम 180 डिग्री रहता है। ठीक है, अब यहां मान के दो लाइन है, इसको बीच में किसी से काट दिया, तो तुम्हारा ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तुम्हारा करस्पॉन्डिंग है, समझ रहे बात को। अब मान के चलो तुम्हारा ये एंगल है, इसको ऐसे काट दो, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट है, समझ रहे बात को। तीन चार चीजें हैं जो मैंने तुम्हें मोटा मोटी समझा दी, उन्हीं बेसिस से क्वेश्चन आता है लाइन एंगल। ठीक है, उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा डायरेक्ट तुम्हारा ये वाला आएगा, उसका फिगर बेस्ड क्वेश्चन प्रूफ वाला, भाई साहब छप गया 110 पॉइंट गारंटी। ये 4 नंबर क्वेश्चन 110 पॉइंट है कि तुम्हारे पेपर में छपने वाला गारंटी है। तुम अगर इसको छोड़ोगे सबसे बड़ी गलती करोगे, इस बात की गारंटी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग वाला कर लेना। ठीक है, ये उसके बाद तुम्हारा क्या एक्स वाई जेड वाला, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई साहब ये भी छप गया 110 पॉइंट गारंटी आ गया तुम्हारे पेपर में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट आएगा तुम्हारे पेपर में, इसको तुम अच्छे से कर लेना। उसको तुम्हारा क्या फिगर एक्स वाई प्लस जेड। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इसको भी तुम कर लेना। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू कोई नहीं आता। ठीक है, तो ये तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे। उसको तुम्हारा क्या है कि फिगर, अब तुम्हें ये वाला दिया, अब तुम्हें एंगल खोजने दिया, तो एंगल तो तुम देख के भी खोज लोगे, तो इजीली खोज लोगे। ठीक है, उसको तुम्हारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन पीक्यूआर और पीक्यूआर प्रूफ करें, भाई साहब छप गया। ये वाला भी तुम्हारा जो है ना क्यूटीआर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यूपीआर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारे पेपर में, डायरेक्ट छपता है, डायरेक्ट आएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेवरेट रहता है स्कूल वाला, और डायरेक्ट देंगे तुम्हारे पेपर। ठीक है, तो इसको तुम अच्छे से कर लेना। और ये सारे फिगर बेस्ड वाले क्वेश्चन ये वाले, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका ये क्वेश्चन भी तुम कर लेना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे फिर तुम्हारा प्रूफ कांग्रेस वाला थ्योरम, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल से, भाई साहब ये भी छप गया, समझ लेना। उसका ये टाइप का क्वेश्चन, भाई साहब ये भी छप गया। मैं सिर्फ वही दे रहा हूं जो तुम्हारे पेपर छपने वाला, डायरेक्ट आने वाला, डायरेक्ट आएगा जो वही दे रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। महारत हासिल हो जाएगी मैथ में भाई, इतना कर लोगे तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा, तुम आगे हो जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है, समझ रहे हो बात को। तो ये तुम अच्छे से करना, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। ठीक है, ये 5 नंबर का आएगा भाई, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल से जनरली ज्यादा नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे बात को। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर और सर्कल, टोटल 25 नंबर का पेपर इससे बनता है, समझ रहे बात को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब तो उसके बाद तुम्हारा क्या प्रूफ डेट द एंगल अपोजिट टू द इक्वल, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई साहब छप गया। इसको तुम कर लेना भाई, अलग से इंपॉर्टेंट लिख दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम पेपर में आएगा, समझ लेना, एकदम छप जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, उसको तुम्हारा क्या है कि एल एन एम आर पॉइंट्स, अब ये एल एम एन वाला लाइन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम कर लेना भाई, उसी टाइप का क्वेश्चन जैसा मैंने बताया। उसको कांग्रेस प्रूफ करने के लिए, भाई साहब ये भी छप गया, डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट उठेगा, डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में नजर आएगा, इस बात की गारंटी है। इसको तुम अच्छे से रट लेना भाई, मैं तुम्हें मजाक मत लेना, भैया की बातों को डायरेक्ट तुम्हें पेपर में नजर आएगा। उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे कि मेरे भैया की बात मान ली तो मेरे नंबर आ गए होते, और तुम इस वीडियो को देख रहे हो तुम्हारे नंबर आ ही जाएंगे, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, रिग्रेट वाली बात ही नहीं होगी, तुम अगर कर लोगे इनको तो। ठीक है, हल्के मत लेना, पेपर में यही आएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अब एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 7.1 का। ठीक है, उसको तुम कर लेना। उसको तुम्हारे ये वाला क्वेश्चन एबी लाइन सेगमेंट वाला, ये भी तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या, सॉर्ट एट द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और 60 डिग्री, ये भी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या है, अब देखना ट्रायंगल में यार ना, मैं खुद फंस गया, मैं तुम्हें रिलेटिव बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मेरे को देने पड़े। रियलिटी है ना कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा तो तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, तुम बोल भैया नहीं क्वेश्चन नहीं बताया, समझ रहे बात को। तो मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, जितनी मैं 10 की फिक्र करता हूं उतनी मैं 9th की फिक्र करता हूं, समझ रहे बात को। इसलिए तुम्हारे लिए पेपर लीक किया है, तुम्हारी बात को। तो मैंने थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन दिए, मैनेज कर लेना, क्योंकि ये पेपर में आएंगे, मैं रियलिटी बता रहा हूं। ठीक है, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, नंबर के भी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन भी कर लेना, एबीसीडी वाले जितने क्वेश्चन है, ठीक है, ये पेपर में आएंगे। उसका तुम्हारा क्या है कि बी एंड सी एफ वाला एल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन, ये भी आएगा प्रूविंग करने के लिए। उसका तुम्हारा क्या है, ये भी क्वेश्चन आएगा। उसका तुम्हारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, 1, 3 और तुम्हारा 5 7.3 से, ये तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये फिगर वाले क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, भाई साहब ये भी छप गया 110 पॉइंट गारंटी, ये भी पेपर में डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जनरल रहते हैं ना भाई, फेवरेट रहता है स्कूल वालों को, डायरेक्ट ही पेपर में आएगा, समझ रहे बात को। 5 नंबर का, तो इसको तुम कर लेना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, आगे तुम्हारा क्या है, लाइन एल इज ए बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन ये तुम कर लेना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इतने 17 क्वेश्चन दिए, थोड़े ज्यादा हो गए मेरे को पता है, लेकिन भाई कर लेना, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। 10 में जो बताता हूं ना भाई, सीधा छपता है, इंडिया टॉपर निकल चुका है भाई चैनल से, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम भी टॉप मार दोगे 9। ठीक है, तो इसको तुम अच्छे से कर लेना, इतना, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर। एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब एनसीईआरटी की बुक को साइड में रख देना। उसका तुम क्या है, उसका तुम्हारा क्या है, अब ये वाला क्वेश्चन, एबीसीडी इज ए कोऑर्डिनेटर पीक्यूआरएस। अब भाई साहब छप गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेटर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम बिल्कुल छपेगा तुम्हारे पेपर में, इस पर एक गारंटी है। कोऑर्डिनेटर तुम्हारा 8 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का और एक 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली इससे आता है, समझ रहे बात को। तो 3 नंबर में डायरेक्ट छपेगा। उसका ये वाला प्रूफ डेट डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम, भाई साहब
छप गया। डायट क्वाड्रिलेटरल में प्रेडिक्ट करना बहुत इजी रहता है हमारे लिए, कौन सा पेपर में आएगा, डायट ये क्वेश्चन आएगा। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पेपर छपने वाले, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इसको तुम कर लोगे, बिल्कुल टॉप मार दोगे। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है, उसका तुम्हारा एबीसीडी से पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा आएगा, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वाड्रिलेटर से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 से तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा 1, 2 और 3 और 4, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, उसको तुम्हारा क्या एबीसीडी से ट्रेपेजियम, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में छपेगा। उसका इन्हें पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा 5 नंबर का। ठीक है, इसको तुम कर लेना। जितने फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है भाई जनरली पेपर में आते हैं, जनरली पेपर में फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इनको तुम्हें करके रखना, पता होना चाहिए तुम्हें प्रूफ कैसे होता है। समझ रहे हो, सेम आ जाएगा बिल्कुल। समझ रहे हो बात को। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, फिर क्वाड्रिलेटर से प्रूफ डेटा मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ठीक है, उसको तुम्हारा क्या एबीसीडी से ट्रेपेजियम, अब ये ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन। अब उसका पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई साहब छप गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट सबसे ज्यादा तुम्हारा आता है क्वाड्रिलेटर, सबसे ज्यादा। इसको तुम अच्छे से रट लेना भाई, 5 नंबर तुम्हारे कंफर्म करेगा, 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसको तुम रट लेना। उसका तुम्हारा क्या सर्कल आ गया, अब सर्कल तो तुम्हारा 8 नंबर का आएगा। अब तुम्हारा सर्कल में तुम्हारा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चौड़ वाला, उसका तुम्हारा क्या ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीक्यूआर ये एंगल रिलेटेड क्वेश्चन है, यहां पर यहां 100 डिग्री है, तो बीच में तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, उसका तुम्हारा प्रूव एंगल सेपरेट, भाई साहब छप गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में सीधा आएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारा, ये भी थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रूविंग रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट आएगा। 5-5 नंबर के आएगा। इसमें मैं तुम्हें बता दूं, एक 3 नंबर का, एक 5 नंबर का चांसेस ज्यादा रहता है, एक एमसीक्यू भी इससे बन जाता है। क्लियर वाली बात है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इतने तुम कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। उसका तुम्हारा क्या, उसका तुम्हारा क्या है, द एंगल सबटेंड आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसका तुम्हारा क्या है, एबीसीडी आर द पॉइंट्स, ये तुम्हारा फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा आएगा। ठीक है, एंगल खोजने आएगा या प्रूव करने आएगा, दो ही चीज तुम्हारी आ सकती है, तीसरी चीज नहीं आएगी, इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, प्रूव दैट द इक्वल चॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड द इक्वल एंगल। भाई साहब ये भी छप गया। डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में आएगा, ये भी डायरेक्ट आएगा। सबटेंड वाला चॉर्ड वाला क्वेश्चन जनरली है क्लास 9 से रिलेटेड, जब भी मैथ्स का पेपर क्लास 9 में बनता है, प्रूविंग करने आता है, क्वेश्चन खोजने आता है, फैक्टराइज करने आता है, रेशनलाइज करने आता है, यही सारी चीजें बहुत ज्यादा पेपर में आती है। समझ बात को, उन चीजों को ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूंगा छप गया, समझ जाना पेपर में आ जाएगा। समझ बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो। ठीक है, उसका प्रूव दैट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई साहब छप गया, सब छपने ही वाले क्वेश्चन दिया भाई, उससे बाहर कोई फालतू क्वेश्चन हम नहीं कराने, वही क्वेश्चन दिया जो आएगा पेपर में। ठीक है, इतना कर लेना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, फिर तुम्हारा प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ये भी तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा क्या, एबीसीडी एंड एडीसीआर राइट एंगल, अब ये भी तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा क्या, सर्कल आर ड्राउन टेकिंग टू साइड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ने लगो टाइम जाएगा, सारे कर लेना, एकदम पेपर में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें जरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत दिमाग मत फोड़ना। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा सीधा बता देता हूं। ठीक है, या तो तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, ठीक है, या तो दूसरा तुम्हारा साइड्स ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आएगा, या तुम्हारे ये वाला ये डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 आ सकता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान से रखना। ठीक है, या तो तुम्हारा ये वाला आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड। उसके बाद तुम्हारा क्या, ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा तुम्हारा क्या, ट्रायंगल साइड वाला आएगा, ये वाला, ये 5 नंबर का भी कई बार आ जाता है। समझ रहे बात को, कई बार ये 5 नंबर का भी आ जाता है। तो ये 3 या 5 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा, ये 6 क्वेश्चन में एक आएगा। समझ रहे बात को, ये 6 का लोग, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। फॉर्मूला बस ध्यान रखना, हो सकता है थोड़ा मोड़ा घुमा के दे दे तो तुम कर लोगे। समझ रहे बात को, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब उसमें तुम्हारा क्या, एनसीईआरटी के पहले को तुम कुछ क्वेश्चन करोगे, इससे 10 नंबर का पेपर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारा एनसीईआरटी के सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6 करोगे। ठीक है, उसको तुम्हारा क्या, लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन करोगे। उसका तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसको तुम रट लेना भाई। कर्व सरफेस एरिया, कोन वाला तुम्हारा और हेमिस्फेयर वाला, कोन और स्फेयर वाला। समझ रहे बात को, ये तुम रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, और हेमिस्फेयर जितने, इसको रट लो, कॉपी पेन लेके नोट कर लो। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अब क्या क्वेश्चन बनेंगे दिखा रहा हूं। अब इसमें तुम्हारा क्या है, बस स्टॉप, अभी तुम्हारा ये बस वाला रिलेटेड क्वेश्चन। उसका एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6 और 7 कर लेना, 3-3 नंबर में आएगा। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, हेमिस्फेयर वाला क्वेश्चन। उसका तुम्हारा क्या, राइट सर्कुलर कोन, ये क्वेश्चन भाई साहब छप गया। आएगा तो सब, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ आता है ये डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में नहीं आता, हर बार। इस बार भी तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, इसे तुम अच्छे से कर लेना। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा फिर क्या, फिर तुम्हारा ये एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में बार बार आते हैं, 11.4 के 3, 4, 5, 7। ठीक है, उसका तो हेमिस्फेयर वाला क्वेश्चन, हेमिस्फेयर से जनरली क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं। उसका डोम वाला क्वेश्चन आएगा। उसका तुम्हारा क्या, 27 ईयर सॉलिड स्पेयर्स, ये भी क्वेश्चन जनरली पेपर में आता है। उसका तुम्हारा कैप्सूल वाला क्वेश्चन, भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी। ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन भाई स्कूल वालों का फेवरेट है, डायरेक्ट पेपर में देता है, तुम अच्छे से कर लेना। क्लियर वाली बात है, कर लोगे टॉप मार दोगे। तुम्हारे क्लास का टॉपर खुद सोचेगा कि भाई ये बंदा कहां से पढ़ रहा है, ये बंदी कहां से पढ़ रही है, कितने इतने नंबर इसके आ रहे हैं, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। इनको रट लेना, पेपर में ही आएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि अब तुम्हारा ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाला फिर से तुम्हारा 11.3 का, तो इसको तुम कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6, ये मोस्ट बोर्ड। उसका तुम्हारा कोनिकल
पिट, कोनिकल पिट, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा हीप वाला क्वेश्चन भाई साहब छप गया, डायरेक्ट डायरेक्ट डंके की चोट पे बोला, डायरेक्ट एक क्वेश्चन छपेगा तुम्हारे पेपर, इस बात एक गारंटी है, इसको तुम डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स से क्या आएगा भैया, स्टैटिस्टिक्स इजीली बता रहा हूं, देखो 6 नंबर का आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब 6 नंबर तुम्हारे या तो ये क्वेश्चन आएगा गिवन बिलो, अब ड्रॉ ग्राफ बनाने तुम्हें पहला आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे 5 नंबर का कौन लिख रहा है यार, हाँ ये 5 नंबर का आएगा, और एक एमसीक्यू आएगा, समझ रहे हो बात को, एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू तुम डायरेक्ट कर लेना, ये वाला 5 नंबर वाला मैं बता रहा हूं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा पहला, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा आएगा, दूसरा तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन आएगा, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तुम्हारा, ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट करने आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा ये तीसरा क्वेश्चन ये वाला आएगा तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा क्या, रिप्रेजेंट डाटा रिप्रेजेंट करने जनरली पेपर में तुम्हारा आएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन तुम कर लोगे बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स में, क्यों इससे बाहर नहीं आएगा। 5 नंबर का आएगा, यही वाला आएगा, समझ रहे हो बात को, रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है यार, तो हम लोग एंड अप पर आ गए, पूरा मैथ्स का पेपर हमारा लीक हो चुका है, इतना तुम कर लोगे मैथ्स के तुम्हारे क्लास 9 के फाइनल एग्जाम पेपर 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल कंफर्म है, इससे बाहर नहीं आएगा। कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल तुम मैथ्स में किंग बन गए, लड़कियां क्वीन बन गई है, ये तो गारंटी मैं दे रहा हूं, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। तो जितना बता दिया है उतना अगर तुम शिद्दत से फॉलो कर लेते हो, गारंटी के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूं, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। 6 साल का एक्सपीरियंस लेके बताओ, ठीक है। और तुम्हें साइंस का, एसएसटी का और इंग्लिश का पेपर लीक चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो तुम कर लेना। और चैनल को प्लीज तुम सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि मैं सब कुछ लीक करने वाला हूं इस चैनल पर, सब कुछ लीक करना है। और 9 का तो कर ही रहा हूं, 10 का भी कर दूंगा लीक, तो समझ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इतना तुम कर लोगे, इससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आएगा, ठीक है। और तुमने अभी तक साइंस पेपर लीक नहीं देखी है, तो तुम यहाँ पर क्लास 9 का साइंस पेपर लीक यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पूरा क्लास 9 का साइंस का पेपर लीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।